When we say the name Barcelona FC Barcelona, often हम लोगों को याद आता है कि यार ब्यूटीफुल प्लेइंग स्टाइल, बड़े-बड़े प्लेयर, सुपरस्टार्स ऑफ द गेम दैट हैव कम आउट ऑफ दैट क्लब। बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सीजंस में इन लोगों के साथ एक चीज अटैच हो गई है एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉक माय फेलो मेंबर ऑफ द चैनल रेक्स, आई एम जेन्युइनली नॉट। बट इन लोगों के साथ लिटरली आज की डेट में बार्सिलोना बोलो तो सेंटेंस खत्म होते-होते रजिस्ट्रेशन इश्यूज आ जाते हैं। ट्रांसफर इश्यूज, रजिस्ट्रेशन इश्यूज, ला लीगा के साथ इश्यूज, ये बार-बार होता है समहाउ। एंड अभी पिछले लिटरली 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हाउ ला लीगा के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि बार्सिलोना का जो 1:1 का स्टेटस quo था वो रिस्टोर हो गया है। बट स्टिल द क्लब इज स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली रजिस्टर द प्लेयर्स दे हैव साइंड एंड दैट इज ऑनेस्टली अ वेरी वियर्ड एंड सैड सिचुएशन फॉर अ क्लब ऑफ दिस रेपुटेशन टू बी ऑनेस्ट। वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर। हम लोग आज फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बार्सिलोना के साथ चल क्या रहा है एंड क्या आने वाले सीजन में, जो टेक्निकली अभी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा सीजन, उसमें भी इन लोगों को कहीं न कहीं एक इस इश्यू के साथ डील करना पड़ेगा, ग्रैपल करना पड़ेगा। इस दिस इश्यू विल इट होल्ड देम बैक अगेन? दैट इज़ समथिंग दैट we'll try to figure out. तो लेट्स गो टू रेक्स भाई, प्लीज कैसा लग रहा है आजकल? 2 प्लेयर साइन किए अभी तक जो रजिस्टर नहीं कर पा रहे, आई बिलीव। 3 प्लेयर साइन किए इस विंडो पे से देखा जाए। रूनी बर्दागी, अपना मार्कस राशफोर्ड जो लोन पे, और तीसरा है जोआन गार्सिया। मेनली अभी आपने बताना फीलिंग कैसी है? अभी तो थोड़ा शांत है माहौल। अभी दो हफ्ते पहले बहुत ही ज्यादा क्योटिक था। देखो, हमें बताए कुछ ना कुछ करके लापोर्टा निकाल लेता है सर, कुछ ना कुछ। लीवर्स, हाँ, नहीं लीवर्स हो, प्लेयर्स बेचना हो, सैलरी हटाना हो, कुछ भी करके करा देता है। तो ये तो फीलिंग थी हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी मेनली जो इश्यूज है ना थोड़े रिजॉल्व होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये पहले इश्यूज बताओ क्या क्या थे, फिर बताना रिजॉल्व हुए। इश्यूज तो पहले एक तो रजिस्ट्रेशन का इशू है। आपको गोलकीपिंग पोजीशन पे आपको अपग्रेडेशन चाहिए था, इसलिए आप ले आए ट्रांसफर। वो तो श्योर शॉट आपको ट्रांसफर करना था, एक गोलकीपर लाना था। 25 मिलियन पे आपको एक बहुत ही बढ़िया गोलकीपर मिल गया। उसके बाद आपको आपके पास अटैकिंग ऑप्शन, हाँ जोआन गार्सिया, अटैकिंग ऑप्शन आपके पास बहुत ही कम थे, इसलिए आपको जाना था एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर लेना था। मार्कस राशफोर्ड आ गया लोन पे। फिर आपको एक लमीन का बैकअप चाहिए था, क्योंकि लमीन हमेशा हर मैच स्टार्ट नहीं कर सकता भाई। अभी 18 का हुआ है, 17 साल की उम्र पे वो कितने मैचेस खेल चुका है। तो आपने रूनी बर्दागी को लेके आए भाई, 2 मिलियन में आया है वो, 19 ईयर ओल्ड, लमीन से बड़ा है, वो बैकअप बनेगा लमीन। तो ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। मतलब शाइनिंग ठीक ठाक हो गई अपनी, लेकिन प्रॉब्लम यही आई कि रजिस्ट्रेशन, कि आपके पास वेज बिल में इतना स्पेस ही नहीं है कि आप इन सबको रजिस्टर कर पाओ। मेन जोआन गार्सिया ले रहा है 6 to 7 मिलियन का ग्रॉस सैलरी। उसके साथ सेजनी का भी आपने एक्सटेंशन साइन करवाया है 2 साल का, वो भी लेगा अराउंड 5 मिलियन के करीब लेगा। उसके साथ साथ मार्कस राशफोर्ड जो कि पे कट ले रहा है यहाँ पे आके, लेकिन फिर भी 14 मिलियन ग्रॉस नेट सैलरी, भले ही पे कट के बाद 14 मिलियन लेता है। तो वहाँ पे टैक्स ज्यादा लगता है ना, तो इसीलिए सैलरी ज्यादा देना पड़ता है। हमने बच्चों को बहुत बिगाड़ रखा है भाई, क्या करें। तो ये वाला इश्यू है कि इनकी सैलरी इतनी ज्यादा है ना यार, और आपके वेज बिल में गैप ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि लेवेंडोव्स्की अभी लीग छोड़ के जा रहा है, नेक्स्ट सीजन जाएगा, तब थोड़ी गैप बनेगी, थोड़ा इशू रिजॉल्व होगा। And they still have to pay the salary of Ter Stegen by. Dex, I have a question on this. Is it just like registration issue is just because of salary, or is it also because of number of players? क्या वो भी एक इशू है या नहीं? नहीं, मेनली हमारा वेज बिल ना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक तो डेफर्ड वेजेस बहुत ज्यादा होते हैं पहले ही। फ्रैंकी डियोंग के डेफर्ड वेजेस अभी तक क्लियर नहीं हुए, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एक्सटेंशन साइन करना अभी बाकी है। जो बातें चल रही कि कुंडे का अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया, अभी नेक्स्ट फ्रैंकी डियोंग का ही होगा। उसने एजेंट चेंज किया है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन उसका हो जाएगा। मेजरली 28-29 तक 2+1 का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रहा है उसका, तो वो वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर, तो उसकी सैलरी भी थोड़ी कम आ जाएगी, वेज बिल में उसका गैप थोड़ा बन जाएगा अपना। उसके ऊपर आप जब अपना टाइमिंग बहुत खराब चल रहा था, जब जावी आया था उस टाइम पे लीवर्स खींचे थे हमने, तो लेवेंडोव्स्की को हमने दिया था
भाई वो कमा रहा है 33 मिलियन पर ईयर, ठीक है एट दिस एज। तो वो वाला एक सबसे बहुत ही ग्लेरिंग इश्यू है, जो कि वो अगले साल निकलेगा, तो वो वाला भी इश्यू थोड़ा रिजॉल्व होगा, क्योंकि आप एक यंग स्ट्राइकर को लाओगे तो वो इतना ज्यादा सैलरी तो नहीं ले, तो वो बट वाला इतना ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा? भाई लेवा भी तो हमेशा करता रहता है ना मिस just करता saying. रहता है अच्छा, chance। so again on this I have a question. You know Lewandowski salary तुमने रैशफोर्ड की बता दी. How much is Yamal earning at the moment? क्या क्या पे पैकेज मिला उसे? एक लमसम. अराउंड 12 to 13 कमा रहा है वो, मतलब हाँ, हाईएस्ट पे नहीं है वो। हाँ, नहीं, हाईएस्ट पे 12 to 13 एन ईयर, मतलब रैशफोर्ड से कम. हाँ हाँ फॉर द टाइम. ठीक है, ठीक है. फिर मतलब इन टर्म्स ऑफ कि उसका इमीडिएट नहीं बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ाएंगे. With that is हाँ। fine. वो हाँ, एक see, इशू है ना भैया, ये एक अच्छी चीज है लामासिया प्लेयर्स की, कि वो समझते हैं क्लब का इशू, वो क्लब को मिसके उनको क्लब क्यों बोलते हैं। जो भी लामासिया से प्लेयर आते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम मर जाएंगे अपने बैच को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कुछ भी करेंगे, किसी हद तक जाएंगे। आपको आप सोचिए इस बार जो रजिस्ट्रेशन इशू इतना ज्यादा था, इसीलिए निकल गया ना वो अपना, कौन था उसका नाम है भूल इनिगो मार्टिनेज. इनिगो मार्टिनेज. मार्टिनेज। नहीं, इनिगो नहीं, अरे वो बिलबाओ वाला, भैया ये वाला कट कर देना, मुझे याद ही नहीं। निको विलियम्स, ठीक है, निको हाँ, विलियम्स। अच्छा, हाँ. तो निको विलियम्स क्यों निकल गया? वो नाम ऐसा प्लेयर नहीं है भाई। ओल्मो लास्ट सीजन भाई उसका रजिस्ट्रेशन कितना तक दिसंबर में जाके उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, नवंबर दिसंबर में जाके। तो लामासिया प्लेयर्स हमेशा कुछ ना कुछ करके वो बैच के लिए लड़ेंगे भाई, वैसी वाली चीज है। तो आप उनको ऐसा नहीं है कि भाई आपका क्लब का सिचुएशन खराब है तो वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और बाहर निकल जाएंगे पैसा कमाने, तो ये एक अच्छी चीज। ओके। So, again, so I have another question on this. तो my whole point with this is कि ये first time नहीं है कि बारसा के साथ इशू हो. This is not the first year. This is not even the second year. ये कई सालों से अब हम देख रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद से. मे बी बिफोर, आई डोंट रिमेम्बर दैट. कोविड के बाद से ये इशू देख रहे हैं. Why is it कि a club like Barca, huge, like possibly second biggest, possibly भी हटा दे, second biggest club on all matrices in the world, ये इतना अजीब इशू क्यों है? ये इतना घटिया इशू है ना होने के लिए किसी के लिए भी, कि प्लेयर आना भी चाहते हैं, प्लेयर खेलना भी चाहते हैं, कुछ प्लेयर सैलरी कट भी ले लेंगे, कुछ प्लेयर सब छोड़ के आ जाएंगे, बट तुम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो. ये इशू अब तक कैसे चल रहा है 4-5 साल? ये क्यों है भैया? जो बार्टेमो था ना, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना, हैज लेफ्ट अस विद इन अ फाइनेंशियल ब्लैक होल। मेनली बार्सा का ये इशू चल रहा था इन द लास्ट मोमेंट, जब हम यूसीएल ज्यादा मतलब कैंपेन हम सक्सेसफुल नहीं रहे थे लास्ट 4-5 साल में, इन अराउंड 2020, तब हमें अपने बड़े बड़े प्लेयर्स जो है उनको ज्यादा सैलरी पे वो रखना चाहता था। मतलब बार्सा का ये है ना, यूनाइटेड के जैसा सिचुएशन है, हम ना प्लेयर्स को अच्छे से बेच नहीं पाते, और उसके ऊपर नेमार का जो पैसा आया, और तब तो हम स्पेंडिंग स्प्री पे चले गए कि सबको खरीदो भाई, पैसा फेंको खरीदो, हमें कुछ ना कुछ करके ये वाला सिचुएशन सॉर्ट करना है। नेमार का जो होल हुआ है वो वाला, उसके ऊपर आपने सैलरी पे सैलरी बढ़ाते गए, और उसके ऊपर आ गया कोविड में आपका, मैंने बताया था ना कि 400 मिलियन आपका मतलब प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है सिर्फ जब कैंप नु खुलेगा पर ईयर, कैंप नु से सिर्फ 400 मिलियन आप कमाओगे, तो स्टेडियम आपका बंद हो गया, तो एक साल का 200 मिलियन तो माइनस आउट ही हो गया आप। यार बट वो तो सबके साथ हुआ ना इशू। देखो वो अगर रेवेन्यू की बात कर रहे लेकिन हैं, सब लोग इतने डेट पे नहीं थे ना भैया, सब लोग इतने डेट पे नहीं थे। वही मैं कह रहा और हूँ। मड्रिड आई थिंक इट इज भी आप मोर अ देखो, केस ऑफ जो आपने बोला अभी, सैलरीज बढ़ाते जाओ और प्लेयर्स खरीदते जाओ। नेमार वाले पैसे इन लोगों ने 2 प्लेयर पे तो निपटा दिए, हाँ कुटिन्यो और डेम्बेले। वही ना, तो एंड नीदर ऑफ दोस साइनिंग्स एक्चुअली वर्कड आउट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम। एंड जब निकले भी हैं तो बहुत ही कम में निकले हैं इवेंचुअली, जब भी निकले हैं। इट वाज बेसिकली अ स्ट्रिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड अ स्ट्रिंग ऑफ जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाटएवर दे कुड। ग्रीजमैन भी तो 100 कुछ का खरीदा था इन हाँ, लोगों ने। सॉरी, ग्रीजमैन भी तो 105 मैं कह रहा हूँ बट आई फील इट्स मोर देन साइनिंग्स. आई थिंक इट इज बार्टोमेउ ने जैसे, इट इज I think COVID hit a सीरीज ऑफ lot of इश्यूज। clubs badly, but I mean, as a example, तूने कहा United, we've been very bad as a team last decade. Selling players में तो हमसे बुरा शायद ही कोई हो. But एक गुडविल है क्लब की यार, मतलब इतना खेलो है तुम्हारा भी, तो एक बैकअप पैसा है यूनाइटेड के पास भी है और बारसा के पास भी होना चाहिए. ये इशू कभी मैड्रिड को नहीं आता, एथलेटिको तक को नहीं आया. एथलेटिको के पास तो ऐसा कोई पैसा नहीं है. मैड्रिड तो चल स्टेट बैक
आधे से ज्यादा, उनको नहीं गिनता मैं। एथलेटिको को भी नहीं आया, स्पेनिश लीग में भी किसी और को नहीं आया। हमारे यूनाइटेड के पास टीम नहीं है, हम तो बस बचे हुए पैसे से जी रहे हैं अब तक। जहां पैसा खत्म हो गया क्लब नीचे आ जाएगा। बट बारसा की गुडविल इतनी इफेक्ट हो रही है कि ऐसा रजिस्ट्रेशन इशू आता है जो लीग में, तुम्हारी लीग में और किसी को नहीं आ रहा। दैट कंसर्न। आप सोचो ना, किसी भी लीग के प्रेसिडेंट के बारे में आप सुने होंगे कभी, लेकिन हावियर टेबास के बारे में सबने सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो आके भाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता रहता है हमेशा। भाई तेरे लीग में 2 ही क्लब्स है जो चला रहे हैं तेरे लीग को। एथलेटिको छोड़ दो, उनका फैन बेस इतना बड़ा नहीं है, वो 2 ही क्लब से तेरी लीग को चला रहे हैं। एक क्लब को तू मारता ही जा रहा है बिना मतलब का, तो लीग में क्या बचा रहेगा? Yeah, but isn't it a case of the same rules being applied to everybody? Why should he give some leeway to Barcelona? I don't think they should, honestly. बार्सिलोना का भैया तो ये लेकिन इंटरनल ये वाले मिसमैनेजमेंट जो ही है यार। जो डिस्कशन होते हैं ना, अगर क्लब कोई ब्रोक है या कुछ भी है, सिचुएशन खराब है, तो आप वो बोर्ड रूम्स में बात करते हो, बिहाइंड द सीन्स बात करते हो, आप ऐसे वो अलग पब्लिक में चीज नहीं है, आके बोलते, क्योंकि वो वो अलग चीज है। आई एम नॉट स्पॉन्सरशिप को हिट डिफेंडिंग हिम, करता है, मैं स्पॉन्सरशिप समझ रहा ब्रांड हूँ, वैल्यू उसको हिट करता है वो वाला। वही मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज इट इज बेसिकली द रूल्स एंड द रूल्स आर द सेम फॉर एवरीबॉडी। बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट था, ओनरशिप जो भी कह लो उसको, दे लिटरली रैन द क्लब इनटू द ग्राउंड एट वन पॉइंट, एंड अभी तक ये लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। बीच में तो ऐसा बुरा हाल हो गया था, ये लोग के पास ला मसिया का भी सप्लाई लाइन खत्म हो गया था अर्ली 2020s में। तो इट इज अ when they were सीरीज ऑफ signing इवेंट्स, एग्जैक्टली when इट they इज were अ signing सीरीज ऑफ Aubameyang, इवेंट्स। when they were signing वही Oliveira तो चल पहले आया था, बट सम वियर्ड लाइक डिपाई वगैरह सब खेले हैं फॉर बारसा वही इसीलिए मैं कह रहा recent time में। They were not players that you would really just when they signed you had a भैया big confidence बार्सिलोना कि ने ये सिर्फ कुछ कर क्लब जाएंगे। की फाइनेंशियल्स की बैंड नहीं बजाई, उसने एकेडमी को भी नहीं छोड़ा। वहां पे भी Exactly. इतने सारे रेवोल्यूशनाइज करने ही चला गया वो, बहुत सारे ऐसे रूल्स लगा दिए वहां पे, प्लेयर्स खेलना ही भूल गए। मैंने तो एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, आप I'll देख I'll लो। I'll try and put it in the comments अगर वो मिल गई मुझे गलती से तो। They were talking about how La Masia के hostel rooms have been turned into offices, काफी हद तक खत्म हो गया प्लेयर प्रोडक्शन। तो ये सारे इश्यूज हुए हैं उस टाइम पे, एंड दैट हैज जस्ट सीप्ड थ्रू आउट अगर आप क्लब की हायरार्की की बात करो। बट एज थिंग्स स्टैंड टुडे, दे आर ट्राइंग टू गेट बेटर, टू बी वेरी फेयर। दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि इस पूरे दलदल से बाहर निकले ये लोग, बट समहाउ अभी भी इन लोगों के इश्यूज खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इशू इज वन थिंग। जो आपका क्लब कैप्टन है Ter Stegen, he wasn't in the plans last season also technically. अभी इस सीजन में उसका जो पूरा तमाशा हुआ है, एंड फ्रॉम द आउटसाइड, वी आर नॉट बार्सिलोना फैंस, हम लोगों को इतना ज्यादा घुस के तो समझ भी नहीं आया होगा, बट फ्रॉम द आउटसाइड जो देख के ऐसा लगता है, वो लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई उस भाई को इंजरी अपनी डायग्नोस करा के कहीं रिपोर्ट कर दिया, कुछ और कर दिया, आपस में लड़ाई हो गई, कैप्टनसी ले ली, अब कैप्टनसी वापस भी कर दी। अब ये पूरा सीजन में कितना खेलेगा कितना नहीं खेलेगा पता नहीं। फर्स्ट चॉइस कीपर आपने साइन कर लिया है, सेकंड चॉइस कीपर आपका शेज़नी है, ये बंदा कहीं फिट नहीं होता, इसका वेज बिल बहुत खतरनाक होने वाला है। दैट इज अनदर सिचुएशन दैट बार्सिलोना आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद, एंड अब जो सुनने में आया है वो तो यही है कि भाई रिजॉल्व हो गए इश्यूज। रिजॉल्व क्या हो गए? रिजॉल्व यही हो गए ना कि उसको कैप्टनसी वापस कर दी है जी हमने, तो टेक्निकली आपके बुक्स पे तो रहेगा ही ना वो प्लेयर। पैसे तो आपने फिर भी देने ही है उसके, आपने खिलाना उसे कभी नहीं है, बेच उसे पाओगे नहीं आप। तो दीज आर द डिसीजंस दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू टेक प्रॉपर्ली मेरे ख्याल से। टर स्टेगन वाला इशू के बारे में क्या बोलते हो? भैया टर स्टेगन का सबसे अच्छा चीज एक है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि ये ना वर्ल्ड कप ईयर है, उसको डायरेक्टली नागल्समैन ने बोल दिया है कि अगर तू टॉप लेवल पे फुटबॉल नहीं खेलेगा रेगुलरली तो तुझे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे एज अ स्टार्टिंग गोलकीपर फॉर जर्मनी इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, ये बोल दिया क्लियरली। अगर ये तो अभी इंजर्ड है, अभी इसका ट्रांसफर कहीं पे नहीं हो रहा, अगर ये जनवरी विंडो पे नहीं गया, नहीं निकला क्लब से, फिर तो भाई इसका वर्ल्ड कप ड्रीम खत्म है, और मोस्ट प्रोबेबली ये इसका लास्ट वर्ल्ड कप ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर वो जाके इसका पूरा प्राइम तो नॉयर खा गया, 32 हो गया, तो ये वाला सिचुएशन हमारे लिए अच्छा। हमें तो भाई अच्छा गोलकीपर मिल गया, अभी तो रजिस्ट्रेशन इशू भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो अभी टर स्टेगन ने साइन कर लिया, अगर वो इंजरी रिपोर्ट अगर ला लीगा एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके वेज का हम 80% यूज कर सकते हैं अपने मतलब प्लेयर्स को रजिस्टर करने के। तो जोआन गार्सिया और ये आपका सेजनी, ये दोनों का हो जाएगा, और धीरे धीरे करके मतलब राशफोर्ड और इनका भी कैसे करके जुड़ा करके ये लोग कर लेंगे, मुझे दिख रहा है वो। नहीं, जुगाड़ तो देख वो मैनेज कर ही लेते हैं समहाउ। वी ऑलवेज हेयर कि बार्सिलोना
cash strapped and we always hear कि players sign नहीं हो रहे तो register नहीं हो रहे, but by the end of it कुछ लीवर लगते हैं, और ये लीवर वाला जोक तो मैं अपने बारसा फ्रेंड्स के साथ खूब we laugh about it, because लीवर आ जाता है बीच में कहीं से आ जाता है भाई, किसी को नहीं पता लगता। टर स्टेगन वाला इशू यू सेड कि ठीक है, टर स्टेगन का क्या है इसमें, उसको वैसे भी जर्मनी में हार्डली कभी जगह मिली है, जो जब तक न्यूयर है तब तक कुछ नहीं मिला, तो छोड़ दो, वो ड्रीम उसका ड्रीम ही रह जाएगा। But my again concern on this is stems from De Jong's issue, Frankie De Jong's issue, कि Frankie De Jong के टाइम से deferred wages चल रही हैं। Frankie De Jong ने कहा despite his deferred wages he didn't shift club. United were in for him under Ten Hag and a couple of other managers probably, and like outrightly, but he didn't shift. एक, he wanted to play for Barca, that's great. दूसरा, deferred wage. So ये deferred wages क्यों है, और क्यों कोई एक बेचारा प्लेयर अपना हक किसी और को दे, क्यों वो कट ले किसी प्लेयर की साइनिंग के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, वो गलत नहीं है? क्यों टर स्टेगन का बनता है लेना बाय एनी शॉट? मैं अगर वो डेफर्ड वेजेस का बताऊं तो लास्ट सीजन हमने क्या कहा था, क्रिस्टियनसन 5 महीने के लिए बाहर था, तो उसके सैलरी के 80% हमने यूज कर लिए थे दूसरे ओल्मो और इसको अपने पाओ विक्टर को रजिस्टर करने की, तो उसका वो सैलरी जो था वो इस सीजन उसको मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही टर स्टेगन का जो 80% सैलरी इस साल का कट रहा है, तो वो नेक्स्ट सीजन उसको मिलेगा। वैसे ही फ्रैंकी डियोंग का भी जो डेफर्ड वेजेस है वो धीरे धीरे करके जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सटेंशन करते रहेगा उस ईयर के हिसाब से उसका एडजस्ट होते जाएगा। तो ये नहीं है कि क्लब पैसा खा रहा है, उसका क्लब को पैसा दे रही है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स देखो, क्लेमेंट लॉन्गले हो गए, सैमुअल उमतीती हो गए, ये सब ने अपने वेजेस डेफर्ड वेजेस खत्म कर दिए, उन्होंने नहीं लिया कि हाँ हम मतलब ब्लेसिंग है भाई, उन सब ऐसे प्लेयर मिल गए हमको कि वो जो अपनी सैलरी भी नहीं लेना चाहते थे डेफर्ड चार्जेस, उसके ऊपर फिर एक ही प्लेयर है फ्रैंकी डियोंग जिसका डेफर्ड वेजेस बाकी है, बाकी सब पीके हो जाए, मेसी हो जाए, सबका क्लियर हो चुका है। और उसके ऊपर सबसे ये सब लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि शायद इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते, ठीक है, लालीगा स्टार्ट होने से पहले या लालीगा स्टार्ट होने के एक हफ्ते बाद अपना ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगा क्लब का, फिर उसके बाद पता चलेगा आप एट द मोमेंट 1:1 में आए हो या नहीं। अगर आए हो 1:1 में आपका क्लब आ चुका है तो आपका रजिस्ट्रेशन इशू खत्म हो जाए, नहीं हो रहा फिर रजिस्ट्रेशन। तो इन लोगों ने पहले ही क्यों अनाउंस कर दिया था? ऑडिट रिपोर्ट आया नहीं भैया, ऑडिट भाई कह रहा हूँ अनाउंस क्यों कर दिया था फिर पहले? क्या नाम कि 1:1 हो गया है, हावियर टेबास नहीं किया था? रिपोर्ट्स ही थे बस। हाँ 1:1 ना, वो वाला चीज ना, अगर वो वीआईपी सीट्स का जो अपना डील था, अगर उसके सारे पैसे आ जाते तो 1:1 में हम आ जाते वापस, क्योंकि अभी उसके सिर्फ 42 मिलियन मिले हैं, 60 मिलियन आना बाकी है, 42 या 48 मिलियन कुछ मिले हैं बस। तो वो अगर पैसा सारा आ जाए तो 1:1 में इजीली आ जाएगा। बेसिकली तुझे अगर कुछ प्लेयर्स लाइक रेक्स सेड ने ये डिसीजन नहीं लिया होता कि हम अपनी सैलरी छोड़ देंगे, जो भगवान के बंदे निकले बारसा के लिए, तो अभी तो बड़े साल लग जाते 1:1 में, अभी भी नहीं आ पाते, क्योंकि भाई बहुतों ने छोड़ा है और बहुतों ने नहीं भी छोड़ा है। मतलब आई एम गोना टेक इट बैक टू बारसा's inability, which is not a completely different topic, is related topic, inability to keep Messi who wanted to stay in the club because उसकी wages high हो रही थी। apparently क्या unanimously या majorly best player ever माना जाता हुआ player बारसा fans के लिए तो it is Messi, then there are blank spaces, then there is another player in the world history of football, और बारसा के पास पैसे नहीं थे कि हम उसको रख सके, ये सिचुएशन थी। और अगर वही डेफर्ड वेजेस यहाँ वहां ना होती तो भाई मेसी छोड़ो और भी प्लेयर नहीं आ पाते। ये थोड़ा ज्यादा है। I don't have many words for this, but kudos to the current management, yaar. Kudos to the current administration. They have improved, who have been able to get it back to a respectable position at least, and they're reviving La Masia. Going forward, इस season में अभी भी it is a very young squad, to be fair. Still a very young squad, still a very inexperienced squad at times. I think they are in a very good position to challenge for everything again. बाकी देखो क्या होता है। I know बाहर से बड़ा मजा आता है हंस के इस पे कि registration issues, player तो होते नहीं तुम्हारे पास ये वो। क्योंकि इट्स नॉट अ फुटबॉलिंग इशू, क्योंकि बारसा के साथ अभी भी फुटबॉल इशू नहीं आता ज्यादा। तुमने अभी भी ला मसीहा वापस उठी तो ऐसे प्लेयर्स निकाल दिए जो अगेन जनरेशनल टैलेंट्स में काउंट होंगे। लमीन यमाल, अभी से हम उसकी बात कर रहे हैं, तो बात फुटबॉल इशू की नहीं है, बात
फाइनेंशियल इश्यूज किया है, और फाइनेंशियल इशू एक छोटे क्लब पे समझ में आता है, एवर्टन पे समझ में आता है कि वो बेचारे तरसे पैसे के लिए। एंड बार्सिलोना एक चीज और हुई थी उस टाइम पे, वहीं पे अराउंड नहीं दैट आता। टाइम व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग ऑफ द फील्ड आल्सो, ऑन द फील्ड आल्सो दे स्टार्टेड टू स्ट्रगल बिकॉज इट वाज अ सीरीज ऑफ मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स, जो कि एक्चुअली देयर वाज अ बिग डिस्कनेक्ट एज टू जो यूथ स्क्वाड्स आ रहे हैं और जो मेन स्क्वाड आ रहे हैं, बीच में कुछ ऐसा कोहेजन नहीं था। तो उस वजह से ऑन द फील्ड भी परफॉर्मेंसेस बहुत डिप हुए थे, टू बी फेयर। एक आधा सीजन हाँ तो वो यूरोपा भी खेले हैं, व्हिच यू डोंट एक्सपेक्ट हाँ बार्सिलोना टू डू, स्पेशली फ्रॉम ला लीगा। एक्चुअली प्रीमियर भाई लीग में बात समझ तो आता है यूरोपा कोई भी लीग टीम खेली थी। यूरोपा जा सकती है, क्योंकि कुछ हाँ भी होता है प्रीमियर लीग में। वैसे ला भैया लीगा में इतना वो नहीं यूरोपा होता। जो हम 2 साल खेले थे वो यूसीएल की ग्रुप स्टेज से निकल के खेले थे वैसे। नहीं, हाँ आई नो व्हाट आई एम टॉप ट्राइंग 4 टू तो से तुम, इज क्योंकि टॉप 4 ला लीगा में ही हाँ व्हाट थी। आई एम वो ट्राइंग तो टू से ला यूनाइटेड के लीगा अगेंस्ट मैचेस हुए थे भाई यूरोपा लीग में, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना के मैचेस है, जो चैंपियंस लीग फाइनल देख के हम सब बड़े हुए हैं। जिन दो वही टीमों का, वो टीमें यूरोपा लीग के क्वार्टर में लड़ती हैं। वैसे एक और चीज हुई इस बीच में, इनिगो मार्टिनेज का जो ट्रांसफर हुआ है, मतलब फ्री ट्रांसफर, द वन ऑफ द हाँ बेस्ट डिफेंडर ऑफ द लास्ट सीजन, ही हैव लेफ्ट बार्सिलोना फॉर फ्री टू जॉइन ऑल नेशन। अपरेंटली उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था कि अगर कोई फॉरेन क्लब आता है विथ मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब हाई प्रायोरिटी पे, तो वो फ्री में जा सकता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा क्लॉज है यार? भैया देखो, बार्सिलोना एक has एक clauses तो बीच वो में। फ्री में आया था बार्सा पे एथलेटिक स्टिल बिल्बाओ से एट द एज ऑफ 31 या 30 या ना 32 पे, और उसके बाद जावे के अंडर वो टॉप प्रायोरिटी डिफेंडर नहीं था, ओके ठीक है। और सब किसी को ही नहीं पता था कि इतना अच्छा सीजन उसका निकलेगा, इतना अच्छा मतलब टॉप क्रीम लेवल का मतलब परफॉर्मेंस उसका निकलेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो मैं इस पे थोड़ा लीवे दे सकता हूँ क्लब को कि हाँ आपने मतलब ये नहीं सोचा कि इस पे हम कुछ कमा सकते हैं। 34 ईयर एज के वो डिफेंडर से आप कितना कमा लो, कोई कितना ही यार हाँ ये भी तो ऊपर ही थी उसकी। फिर भी ऐसे में यार कम से आउटराइट बिल्कुल ही मना थोड़ा ना कर दोगे कि क्लॉज डाल दो, हाँ भाई हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, वो बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि उसका There are रिलीज क्लॉज डाल दो 50 मिलियन का, भैया बट ये वैसे तो भी मत डालो कि प्लेयर तो का फ्री में चला गुडविल था ना जाएगा। कि वो फ्री में आया था यहाँ पे बार्सा। वैसे भी एथलेटिक बिल्बाओ और बार्सा में कितने ही ट्रांसफर होते हैं, प्लेयर्स फ्री में ही आते हैं यहाँ एथलेटिक बिल्बाओ से, वो वाला समझ रहा चीज है हूँ, बस। बट स्टिल आई डोंट नो, आई there फाउंड इट have been वियर्ड। weird contract situations in Barcelona, especially ये बीच वाला time, ये Aubameyang, knew there, I think there used to be a clause, correct me if I don't remember it पूरा, there used to be a clause I think for a player, for defensive midfielder, maybe it was Vidal नहीं there was this defender, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो उसका खेलना no matter what, कोई भी ले आओ उसका खेलना, like they were given minimum, और उसका फॉर्म जा चुका है, उसकी फिटनेस नहीं है, वो तब भी खिलाई जा रहे हैं। मेरे को अभी वो प्लेयर नहीं याद आ रहा, हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर था। एंड आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स हु आर बार्सिलोना फैंस, एंड वो भी बेचारे रो रहे होते थे कि भाई पता नहीं हम ये क्लॉजेस क्यों डाल देते हैं कि वो आदमी खेल भी नहीं रहा, खेल भी सकता नहीं है, तब भी हमें उसको खिलाना पड़ता है, और वो उसको पैसे देने पड़ते हैं, ना भी खिलाओ तो मतलब इट वाज हॉरिबल डार्केस्ट डे ऑफ सिचुएशन, बार्सिलोना हिस्ट्री भैया, क्या ही करें हम। like very off clauses. Barcelona has always had clauses with players in terms of release, वो हाई रखे हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स के, बट ये वाले जो है ना कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस बीच में वर लाइक हॉरिफिक फॉर अ क्लब टू मैनेज। वही है, देखो चलो, आई थिंक we can wrap it up here. एक last, what is your hope for Barcelona this season? both कह लो in prediction. team terms and both Prediction in कह लो। like club financial हाँ, terms. ओवरऑल क्या करेंगे इस सीजन में, क्या लगता I है? think if you ask me, I think finance का तो मैं I leave it to Rex to talk about क्योंकि he knows more. नहीं, ऐसी Team बस wise, टीम क्या I करेगी इस think they season will में? compete. Again, they need a couple of more players. Last year was a bit of a surprise as well. Team strong थी, but team थोड़ी surprise strong थी क्योंकि not everyone was expecting sudden resurgence and young players. I think they will compete and compete well, but Europe will be wary of Barcelona, of the challenges that they other teams will face when they face Barcelona. I think similar. I think La Liga में तो अच्छा compete करोगे. Champions League I can't say at the moment कि like again higher end पे, but final या क्या winner लगता है, can't say. क्या लगता है रेक्स भाई? देखो, अगर कोई बार्सिलोना फैन ये वीडियो देख रहा है और उनको ये क्यूरियोसिटी है कि ये वाला हम स्पेंडिंग स्प्री पे कब जा सकते हैं इन ट्रांसफर विंडो, तो वो होगा 2027 या 2028 जब हमारा कैंप न्यू खुलेगा। उसके बाद तब तक भाई ऐसा सफर करना होगा आपको, क्योंकि हम
हमेशा ट्रांसफर विंडो में हारते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल पिच में हम जीतते रहेंगे। तो लेकिन हाँ, एक चीज ये कि जैसे मैंने बोला था कि हम हर सीजन पोकेमोन निकाल लेते, तो इस सीजन में कुछ पोकेमोन आपको दिखने को मिलेंगे लामासिया से। पेड्रो फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस, जेफरी टोरेंस, ये सब नाम थोड़ा याद रख, मजा आएगा सबको। That is always fun, isn't it, Sudhir? Watching La Masia players come in, that's always fun. fair. Yeah, on that note, आप लोग बताओ यार, बार्सिलोना का क्या लग रहा है? एक्चुअली इश्यूज रिजॉल्व होते लग रहे हैं या ये भी हवा ही है बस? दिस इज अनदर स्मोक स्क्रीन। नीचे कमेंट्स में बताना जरूर से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दबा दो नीचे। चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब करो यार, यूट्यूब ने वैसी रीच मार रखी है थोड़ी, जिस तक पहुंच रही है वो तो कर दे कम से कम प्लीज, है ना? चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।